तो चलिए स्वागत है आपका भाइयों बहनों। आप मैं ये कह रहा हूँ आज आप सबों के लिए संधि विच्छेद यानी संधि से जानकारी आपको लेना है तो बस बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको मिलेंगे बहुत सारा क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि हर एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको ग्रामर पर्सन काफ़ी जानना बहुत ही ज़रूरी है। बेशक है कि आप संधि विच्छेद आज हम ये कहें आप सबों के लिए संधि विच्छेद के कितने खंड हैं, कितने भेद हैं, कितने परिभाषाएं, कैसे संधि विच्छेद को जानना है, संधि विच्छेद आखिर किसको कहते हैं, संधि कैसे करते हैं या विच्छेद किसी शब्द को कैसे किया जाता है, तो तमाम जानकारी परिभाषा के सहित उदाहरण सहित हम ये कहें आप सबों के लिए। तो बस बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अंत तक वीडियो को देखना ना भूलें ताकि हर एक पॉइंट पे आपका नज़र टिका रहे। बस हो सके तो आप कॉपी कलम के बैठे ताकि अच्छा से आप कहीं कहीं नोट कर सकते हैं। तो चलिए बने रहते हैं, बनिए और चलिए आगे चलते हैं। और क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि संधि विच्छेद की परिभाषा। क्या पूछता है, संधि विच्छेद की परिभाषा जानेंगे, संधि के प्रकार जानेंगे, संधि का उदाहरण जानेंगे तो हमें कोई भी शब्द या कोई भी अंक या कोई भी वर्ण देखने से ही हमें पता चल जाएगा ये संधि के किस खंड से लिया गया है, संधि के किस भेद से लिया गया है और संधि के कौन सा तत्व यानी क्या क्या है, आखिर कौन कैसे संधि को पहचाने। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। आइए सबसे पहले क्या है कि संधि किसे कहते हैं। मेरा क्या क्वेश्चन है कि संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको कि संधि किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर या आंसर कैसे देना है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। उत्पन्न विकार, जो विकार उत्पन्न होती है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है कि अब बात कर लेते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ को जानना है तो हमें क्या जानना होगा कि संधि के मेल या समझौता क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता। ये आप दो चीज जान लीजिए। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या समझौता, जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकट कारण होता है। जो जब दो वर्णों का मेल जो है वो अत्यंत निकट मतलब एक दूसरे के इतना घर्षण बल के जैसा होता है, बहुत ही काफ़ी नज़दीक होता है तब उसमें कोई ना कोई परिवर्तन हो ही जाता है। जब जैसे मानिए कि दो इंसान है, दो या जानवर है, तो दो इंसान अगर अब है तो दोनों बैठेगा एक साथ तो उन दोनों में से कुछ ना कुछ बात तो हो ही जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे कहता है कि दो वर्ण है तो आपको वर्ण हम पढ़ा दिए हैं फर्स्ट वीडियो में आपको वर्ण मिल जाएगा। इसलिए वर्ण की चिंता नहीं करना है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये नहीं होना चाहिए कि वर्ण क्या है, तो इसलिए आपको यहाँ पे वर्ण नहीं, हम संधि बताने आए हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि उनमें कोई ना कोई परिवर्तन हो ही जाता है। परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। उस परिवर्तन जो होता है उस परिवर्तन को क्या होता है, वो जो कार्य होता है, वो जो कार्यक्रम होता है, क्रिया होता है, उस कर्म को उस समय जो होता है परिवर्तन उसको कहते हैं क्या, संधि। जैसे कि दूध को फटाने के बाद या दूध में ऐसा कोई तत्व मिलाया जाता है जो दही बन जाता है, तो उस दही को हम उस दूध के फटे हुए या उस दही के जमे हुए भाग को क्या कहते हैं, दही कहते हैं। दूध के जमे हुए भाग को दही कहते हैं। इसी तरह वर्ण जो है उस वर्ण के अत्यंत निकट जो कारण बन जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उस परिवर्तन के नाम को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं संधि विच्छेद किसे कहते हैं। एक संधि को समझ गए, अब संधि विच्छेद को समझिए। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है तो आप ये मत समझिए कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। नहीं, वीडियो लंबा नहीं, आपको समझाना हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश है। हम आपको समझाना चाहते हैं कि आप एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए तो आपको ज़िंदगी भर या हमें हमेशा क्या होता है, हमेशा हर एग्जाम में याद रहे कि आप संधि कोई ना कोई टीचर के पास या कहीं ना कहीं जरूर पढ़े हैं, तब आपको इतना याद है। बस हमारा मकसद यही है कि आपको बिल्कुल अपने ही लैंग्वेज में आप जो समझ गए हैं बस आप ही के भाषा में आपको समझाना है, मेरा यही मकसद है। चलिए अब बात करते हैं संधि की विच्छेद किसे कहते हैं। संधि प्रकार संधि विच्छेद, देखिए दो शब्दों के मेल से बने शब्द को यानी पुनः अलग अलग करने के संधि विच्छेद कहते हैं। जब भी दो शब्द जो हम आपस में टुकड़ा करते हैं तो दोनों का एक हिस्सा होगा, दो हिस्सा होगा, एक हिस्सा मिलके तब ना एक हिस्सा बना यहाँ पे। तो दो शब्द जो आपस में पुनः अलग अलग हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं।
आप समझ गए, विच्छेद कहते हैं। अब यहाँ बात करते हैं अर्थात संधि शब्दों को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। देखिए कोई भी शब्द हो उसे अलग अलग कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं, यानी तोड़ना। विच्छेद का सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि तोड़ना, और संधि का मतलब होता है जोड़ना। इसे संधि तोड़ना जोड़ना, संधि विच्छेद तोड़ना जोड़ना, समझ गए। चलिए अब आगे बात करते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि की परिभाषा आप क्या होता है। तो देखिए बात करते हैं अब स्वर संधि। संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, 3 प्रकार होते हैं। तो अभी यहाँ बात कर लेते हैं, हम अभी थोड़ा सा आगे नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग से देख रहे हैं, यानी जड़ से आपको पकड़ने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें। तो स्वर संधि क्या होता है, स्वर संधि के प्रकार और परिभाषा। स्वर संधि की परिभाषा देखिए इस तरह है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर किसे कहते हैं, देखिए स्वर, विसर्ग और क्या होता है कि दीर्घ, ये 3 होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 होता है। क्या होता है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 होता है। तो स्वर किसे कहते हैं, देखिए 2 वर्णों के आपस आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर क्या होता है, तो क, अ, आ से अंग आ तक, ये 12 जो होता है इसमें से 11 होता है स्वर। क्या होता है, 11 स्वर होता है। अब व्यंजन क्या होता है, जिन 2 वर्णों में संधि होती है उन्हें पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अच्छा व्यंजन संधि क्या, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन होता है आपका क से ज्ञ तक, ये होता है व्यंजन। और स्वर क्या होता है, अ से अंग तक होता है आपका स्वर। तो दोनों समझ गए, व्यंजन किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं। अच्छा विसर्ग की बात किया जाए तो विसर्ग क्या कहता है, विसर्ग के साथ साथ स्वर या व्यंजन की संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ साथ क्या होता है, स्वर या व्यंजन दोनों हो, कोई हो, उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ बात करते हैं स्वर संधि की, हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे स्वर संधि की। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या हो गई, तो स्वर संधि की परिभाषा आप समझ गए होंगे कि स्वर के साथ स्वर मेघ से जो विकार पैदा होता है, यानी स्वर के साथ स्वर होना चाहिए, ना कि यहाँ पे विसर्ग होना चाहिए, ना व्यंजन होना चाहिए। स्वर के साथ स्वर हो तो वह स्वर संधि कहलाता है। अब जैसे भी बात किया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या होता है, जैसे रवि या इंद्र, रवि और इंद्र, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जब ही तोड़ रहे हैं तो रवि के अंत में क्या है, यहाँ पे ई है ना, उसके बाद अब फिर क्या है, परस में क्या है, फिर यहाँ पे ई है। तो इस दोनों को अगर हम मिला देते हैं, दोनों को टोटल करेंगे, दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे ई और ई मिल क्या बन जाएगा, हमारा बन जाता है दीर्घई। क्या बन जाता है, दीर्घई बन जाता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ ई और ई दोनों स्वर के बीच संधि होकर ई के रूप में बदलता है, यानी दोनों क्या है, आगे और पीछे। परस का जो आगे है इधर और परस का जो पीछे है इधर, तो दोनों क्या है, दोनों स्वर है। क्या है, दोनों स्वर है, इसलिए यहाँ पे स्वर संधि कहा जाता है। अब बात करते हैं स्वर संधि के 5 प्रकार होती है। कितने प्रकार होती है, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। सिर्फ ई और ई बताने से स्वर संधि नहीं हो गया, इनके 5 प्रकार होते हैं। और 5 प्रकार कौन कौन सी होती है हमें आपको आगे जरूर बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद क्या होता है, गुण संधि। उसके बाद क्या होता है, वृद्धि संधि। उसके बाद क्या होता है, यन संधि। और आगे बात किया जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अयादि संधि। तो ये 5 हो गया आपका, कौन कौन सा 5 हो गया, तो 5 हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ये 5 हो गया। अब बात करते हैं विच्छेद का अर्थ पृथक करना है। यानी विच्छेद का अर्थ होता है पृथक करना, यानी जैसे यहाँ बात किया जाए तो हिमालय, हिम जो आ गए, यहाँ पे क्या बना, या बीच में जो आया आपका, तो बीच में आया और क्या हुआ, दोनों अ है, दोनों अ। अच्छा अ से अंग तक जो हम आपको बताए कि अ से अंग तक यहाँ पे 2 बूंदा होता है, जो पीछे वही अंग होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अंग तक, ये क्या स्वर है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हिमालय, हिम जो आगे में कौन सा क्या आया, तो यहाँ पे देखिए आपका अ दोनों में टच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा स्वर संधि। तो स्वर संधि हो गया, तो ही बन गया क्या, हिमालय। क्या बन गया, हिमालय। तो अब बात कर लेते हैं कि हिम जो गए, तो ये दोनों मिलकर क्या बना, ये बन गया। तो इसको हम समझा दिए। चलिए अब आगे चलते हैं। चौथा में क्या कहता है, संधि कितने
प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि हम पहले बता दिए, सबसे पहले क्या बताया, संधि 3 प्रकार की होती है। तो कौन कौन संधि 3 प्रकार की होती है? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार होती है। इन सभी प्रकार को आगे दिया गया है, आगे यानी नीचे दिया गया। तो बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा। दूसरे नंबर में क्या कहता है, 5 को हम बताए थे आपको कि संधि, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार में से कौन सा संधि है? तो आपका दीर्घ संधि, यानी फर्स्ट यहाँ पे हम उठा रहे हैं, इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसको बताने की? तो इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि की बात कर रहे हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि दीर्घ स्वर संधि का परिभाषा इस तरह है, इसमें 2 स्वर या सजातीय स्वरों के बीच संधि होकर उसके दीर्घ रूप हो जाते हैं, अर्थात 2 वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्वर या दीर्घ संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पे बात किया है, थोड़ा सा यहाँ पे आप सजातीय नहीं समझ रहे हैं तो आप सजातीय बता रहे हैं कि वो अपने ही जात में हो, दूसरा जात ना हो। अब अपने ही जात में मतलब ये हुआ कि हम अगर अ उठा रहे हैं तो उसका अ का जात क्या है? आ है। ई उठा रहे हैं तो ई का जात दीर्घई है। उ उठा रहे हैं तो उ का जात दुर्गव है। ए उठा रहे हैं तो ए का जात अय है। तो यही होता है सजातीय, यानी अपने ही जात में, तो इसे सजातीय कहा गया है। अब बात कर लेते हैं कि इन संधियों के 4 रूप होते हैं। कितने होते हैं? दीर्घ संधि भी के 4 प्रकार होते हैं। तो अ और आ ये मिलकर क्या बन जाता है? यहाँ पे देख लीजिए, अ या दे फर्स्ट में या अंतिम में अ या आ, ये चारों में से कोई भी होगा तो ये आ ही बनेगा। क्या होगा? आ ही बनेगा। छोटा बड़ा हो या बड़ा छोटा या बराबर हो या माइनस प्लस हो, जो भी हो तो यहाँ पे प्लस ही बनेगा, यानी आकार ही आएगा। तो ये देख लीजिए आप थोड़ा सा रूप इसका। चलिए अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ई और ई, ई हर्षई दुर्गई, ई और ई में क्या बनता है? तो ई हर्षई दुर्गई में दोनों में कोई भी हो, माइनस प्लस में कोई भी हो तो दुर्गई ही बनेगा, यानी बड़ी रूप आ जाएगा। ये आपका 4 रूप दिया हुआ, 4 में से कोई सा हो, चाहे बराबर में हो या छोटी बड़ी हो या बड़ी छोटी हो या दोनों बड़ी हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बीच में आपका बराबर ही होगा, यानी सबसे बड़ा ही होगा। चलिए अब बात करते तीसरा में, देख लीजिए, हर्षो दुर्गौ। क्या है? हर्षो और दुर्गौ। ये हर्षो दुर्गौ में कौन सा होगा? तो सेम वही होगा। क्या होगा? हर्षो दुर्गौ। यहाँ पे जो भी रहे, हर्षो में के हर्षो बना, हर्षो दुर्गौ बन के दुर्गौ बना, उसके बाद दुर्गौ हर्षो बन के दुर्गौ बना। देख लीजिए 4 ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 में से कौन सा बनेगा? ठीक, बात करते 4 में क्या कहता है, री और री दोनों है सिर्फ संस्कृत में प्रयोग। यहाँ क्या होता है? सिर्फ संस्कृत में प्रयोग होता है री का, इसलिए यहाँ पे नहीं होता, हिंदी में बहुत ही कम होता है। जैसे प्रीति, प्रीति जो रीन, प्रीति का मतलब क्या होता है? प्रीति में संस्कृत में बात किया जाए, प्रीति मतलब पिता होता है, प्रीति मतलब पिता होता है। तो ये पिता का रूप है प्रीत। क्या होता है? पिताजी, यानी पूज्य पिताजी। अधिकतर ये संस्कृत में आता है। चलिए बात करते हैं गुण स्वर संधि की परिभाषा दें। गुण स्वर संधि क्या है? गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? यदि यहाँ पे बात किया जाए, यदि अ या अ, क्या है? यदि अ या आ के बाद ई हर्षई आए तो ए और रू ओ आए तो ओ और री आए तो अर हो जाता है। समझ गए? नहीं समझे? देखिए, अ या आ के बाद ई या ई आए तो किस, ये क्या हो जाएगा? ये चारों में से कोई भी अंक संख्या आए तो ये क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक, समझ गए? चलिए अब बात करते हैं कि उ हौसो दुर्गौ आए तो औ और री आए तो, यहाँ भी ये दोनों और ये तीनों आए तो ये क्या बन जाएगा? अग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अग बन जाएगा। किस तरह? तो यहाँ पे देख लीजिए आप किस तरह, और ये सब में क्या बता, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया, देव जो इंद्र, देवेंद्र। क्या होगा? देवेंद्र। यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? तो यहाँ पे आपका देव और छिपा हुआ है। क्या देव छिपा हुआ? और यहाँ पे क्या आ गया? ई आ गया, तो क्या बन गया? ऐ बन गया। क्या बन गया? ऐ बन गया, नहीं देवेंद्र हो गया। अब यहाँ बात करते हैं देव जो इस, देवेश। यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या हुआ? देव। यहाँ पे अ छिपा हुआ है, कुछ नहीं है तो अ है, और यहाँ पे ई है, तो दोनों में क्या बन गया? यहाँ पे अ है और यहाँ पे ई है। यहाँ पे देखिए अ और ई है, तो यहाँ पे ए बन जाएगा। ए कहाँ बनेगा? तो ए का मतलब होता है इस तरह। क्या होता है? एक होता है इस तरह, और डबल है यहाँ पे, अगर दिया हुआ ऐसे तो यहाँ पे होगा डबल हो जाएगा। गण जो इस, यहाँ पे क्या बन गया? गणेश बन गया। यहाँ पे देखिए आप कहाँ पे, यहाँ 9 में जो ऐसे है 9 में, तो वही है ई का रूप, वही है क्या है? ई का रूप वही है।
चलिए अब बात करते हैं सुरेश, सूर्य जो इंद्र, सुरेंद्र यहाँ भी है आपका, देख लीजिए यहाँ पे भी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या कहता है अ और आ या उ हो जैसे वीर जो उक्ति उचित, क्या होता है वीरोचित, क्या होगा वीरोचित। हिंदी देखिए उतना भी आसान नहीं है, लेकिन आप पढ़िएगा अच्छा से तो बिल्कुल आसान है हिंदी आपके लिए। तो इसलिए हिंदी को ज़्यादा कठिन नहीं मानना है, और हिंदी क्या है ज़्यादा आसान भी नहीं है, इसलिए हिंदी को समझना होगा। आप इसको समझिए तभी आप अच्छा से इसको समझ पाइएगा। तो क्या बन गया वीर जो उचित वीरोचित, क्या बन गया यहाँ पे ऊ है ओ है, इसलिए यहाँ पे बन गया। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन देख लीजिए आप। नौ जो उगा नवोगा, क्या होगा नू जो होगा नवगा हो गया, यहाँ पे ऊ और ऊ मिल गया, और ऊ मिल गया, क्या मिल गया तो यहाँ पे हो गया आपका अ, और यहाँ पे क्या हो गया ऊ हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया उगा, क्या हो गया उगा हो गया। चलिए अब बात करें सूर्य जो उदय, सूर्योदय, यहाँ भी आपका अय आ गया सूर्योदय। इसलिए अब बात करते देखिए यहाँ पे क्या है तीसरा नंबर में, क्या चंद्रोदय, चंद्रोदय, यहाँ पे औदय क्या हो गया द हो गया, यहाँ पे द हो गया, तो यहाँ पे चंद्रोदय हो गया। तो उसको 3 नंबर बात करते क्या है अ और आ, उसके बाद री आए तो अ और आ के बाद प्लस री आए तो अ हो जाता है, जैसे महाजो ऋषि महर्षि, क्या होगा महर्षि। तो सप्तम जो ऋषि सप्तम ऋषि। उसके बाद क्या है कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखें, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्ड प्रिंट हो गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में, क्या कहता है 4 में कहता है क्या 4 में कहते हैं 4 का हम सी क्या है विरोधी संधि किसे कहते हैं। अब बात करते हैं विरोधी संधि किसे कहते हैं। विरोधी संधि की परिभाषा है कि यदि अ या अ के बाद ए रहे तो ए और ओ रहे तो औ बन जाता है। किस तरह, तो इस तरह आप देखिए क्या बन जाता है, ये चारों के बाद ये दोनों रहे या ए रहे तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा, जैसे एक जो एक, यहाँ पे दोनों को ए अ है, यहाँ पे अ है और यहाँ पे ए है, तो क्या बन जाएगा एक एक, यहाँ पे एक एक कैसे आएगा तो ऊपर में 2 बंदा देंगे डाल देंगे बन गया। सदा जो एव आकार है और यहाँ ए है तो क्या हो गया देव हो गया, यानी सदा सदैव क्या हो गया सदैव हो गया। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट में कहता है औ मिल के क्या बनेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए आप क्या बनेगा, यहाँ भी और औ की मात का बता रही है, तो और मिल के क्या बनेगा बगी बन जाएगा, क्या होगा बगी और हो जाएगा। जैसे जल जो ओद जलोद, क्या हो गया जल जो ओद, यहाँ पे ओ छुपा हुआ है यहाँ पे, से यहाँ पे ओ का मात्रा बता रहा है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इसका 3 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है उदाहरण 3 को उदाहरण दिया हुआ है। तीनों उदाहरण में देखिए आप क्या है महाजोग औषधि महोषधि, महाजोग औषधि महोषधि, महाजोग ओद महोद महोद से आएगा यहाँ पे महोद से। अब परम जोग औदार्य परमोदार्य परमोदार्य ये पे हो गया। चलिए बात करते हैं चौथा में, क्या चौथा का डी यन संधि, क्या हो गया यन संधि हो गया। तो यन संधि में बात करते हैं कि उसकी परिभाषा की बात किया, यदि ई और ई मिल के क्या बनता है के बाद और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य उ व और री का र हो जाता है। किस तरह देखिए इस तरह हो जाता है, ये आपको नोट कीजिए। भिन्न स्वर यानी इसके बाद कोई भी स्वर आए भिन्न स्वर, यहाँ भिन्न स्वर से मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है भिन्न स्वर से। जैसे प्रति जोड़ एक, यहाँ पे ई है उसके बाद यहाँ ए है, ये भिन्न स्वर हो गया, अपनी जातीय स्वर है कि नहीं है भिन्न स्वर है, इसलिए यहाँ पे प्रत्येक हो जाएगा। क्या होगा प्रत्येक। परत के क सभी खंडों को मिलाने पर प्रत्येक बन जाता है, परत के सभी खंड को मिलाने के बाद ही प्रत्येक बन जाता है। यदि जो अपि यद्यपि यदि जो अपि यद्यपि यदि आवश्यकता अति जो आवश्यक अत्यावश्यक अति जो उत्तम अत्युत्तम अत्युत्तम क्या होगा, इसका पूरा एकदम ले लिया, क्या है यो का जो है वो पूरा स्थान ले लिया, पूरा खानदान ले लिया, इसे अत्युत्तम हो गया। क्या हो गया अत्युत्तम। बात करते हैं 2 नंबर में, उ और दुर्गो और हर्षो की बात करते हैं। भिन्न स्वर आए वह वो में बदल जाता है, क्या वो में बदल जाता है, किस तरह देखिए इस तरह बदल जाता है।
अनु जोड़ ए, अन्वय न और वो से क्या बन गया संयोजक, संयोग कर न वो संयुक्त बन गया, इसके बना और सभी खंडों को मिलाने पर अन्वय बन गया, अन्वय अन्वय बन गया। चलिए बात करते हैं इसका दूसरा उदाहरण। गुरु जो उदार्य, गुरुदार्य, गुरुदार्य, री परस भिन्न स्वर कुछ भी हो, री के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुट जाए तो ये क्या बन जाता है, देख लीजिए। ये होता है मातृ जोड़ आनंद। यहाँ पे री कहाँ पे है, तो के नीचे यहाँ पे री छिपा हुआ है, तो के नीचे यहाँ पे री छिपा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए कि री छिपा हुआ है तो के नीचे, इसलिए मात्रानंद क्या होगा, मात्रानंद। बात करते हैं मात्रा और नंद, तो और र आकार से मिलकर बनता है त्र, यानी तो और र से मिलकर बनता है त्र, इसलिए आकार है दिया हुआ है, इसलिए आकार हम दे दिए। आनंद में आकार है, आप भी देख सकते हैं आनंद में आकार है, इसलिए आकार दे दिए, शब्द बन गया मात्रानंद। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 चौथा का ई नंबर, अयादी संधि, सबसे लास्ट अयादी संधि। अगर अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर आप 11% से अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हिंदी का मोस्ट VVI क्वेश्चन हम लेके आते हैं एग्जाम के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए होता है। चलिए भाइयों बहनों, आपने ये तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। अयादी संधि स्वर संधि की परिभाषा बताएं। अयादी स्वर संधि जो है उस संधि का परिभाषा क्या होता है, यदि ए और ए के बाद, यदि ए और ए के बाद ओ और औ के बाद भिन्न स्वर आए, यहाँ भी भिन्न स्वर है, यानी अपना जातीय स्वर नहीं है, दूसरा के जात, दूसरा जात बराबर है। ए का ए का आय और ओ का औ हो जाता है, यानी कितना लंबा चौड़ा दे दिया है, ये देख लीजिए आप। इसको इस तरह समझिए, ए आय और औ के य और वो आगे वाला भिन्न स्वर हो जाता है, आगे वाला य और वो भिन्न स्वर हो जाता है। इसका उदाहरण किस तरह है, उसका उदाहरण देख लीजिए आप, इस तरह है। यहाँ पे ने जोड़ अन नयन, क्या हो गया, ने जोड़ अन, यहाँ पे नयन हो गया। इसमें क्या छिपा हुआ है, इसमें आपका छिपा हुआ है ए, और यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, यहाँ पे आपका है स्वर, यानी ये एक दूसरा जाती है, एक दूसरा जाती है, तो यहाँ पे क्या बन गया, यो बन गया, यानी दोनों को मिलाने के बाद क्या बन गया मेरा, यहाँ पे यो बन गया, इसलिए हो गया नयन। चलिए बात करते हैं दूसरा में क्या करता है, ने जोड़ एक, यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, यहाँ पे मेरा ए छिपा हुआ है, उसके बाद ए छिपा हुआ है, इसके बाद क्या बन गया, ई हो गया, इसके बाद इसको दोनों को मिलाने के बाद क्या बन गया, इक बन गया, ई बन गया, क्या हो गया, आई बन गया, इसलिए हो गया नायिका, नायिका। अब बात करें क्वेश्चन में क्या है कि इसमें क्या दूसरा में क्या कहता है कि पो जोड़ अन, पो जोड़ अन, यानी ओम यहाँ पे है छिपा हुआ, क्या है ओ और क्या है ओ है, तो ये दोनों को मिलाने के बाद क्या बन गया, ओ बन गया, यहाँ पे ओ बना दिया, इसलिए पवन हो गया। पो जो पावक, यहाँ भी सेम है, दोनों में सेम है, यहाँ पे ओ आ मिल गया, क्या बन गया, वो बन गया, इसलिए जो सेम टू सेम दिया हुआ है, पो दिया हुआ है तो पौ देंगे, और पो यहाँ भी दिया हुआ है तो पो यहाँ भी देंगे। अगर वहाँ पे आन होता है तो पावान होता है, अगर यहाँ पे पो जो आक होता है तो पावाक होता, इसलिए आकार दिया हुआ नहीं तो आकार भी नहीं देना है। तो समझ गए, आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के आते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में, और हमारे चैनल में अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।